जय जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हम सभी संगत के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ जरूर आया होगा या अभी इस वक्त चल रहा होगा जब चारों तरफ से मुसीबतों ने घेरा हुआ होगा या इतनी कठिन परीक्षाएं चल रही हैं कि कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और उस समय हम इतने हताश होकर भूल जाते हैं कि महाराज उस अंधेरे के पीछे वो एक रोशनी है जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। महाराज कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हताश हो जाते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बेहद ही खास सत्संग, बहुत ही भावनात्मक और कहीं ना कहीं आप सभी की जीवन के उन क्षणों का ये जवाब आज ये सत्संग है। आप सभी से निवेदन करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, लुधियाना से लवलीन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मेरा इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, सिखाने वाला। परमात्मा पे विश्वास है कि नहीं, वो टेस्ट करने वाला, कर्म काटने वाला, लोगों के चेहरे दिखाने वाला और ये एहसास दिलाने वाला कि परमात्मा ने मुझे कितना ज़्यादा ब्लेस्ड किया। मैं कई बार बहुत इम्पेशेंट भी होती हूँ क्योंकि शायद मेरी गलती नहीं हो इसमें। मैं ये नहीं कहती कि मेरे कर्म नहीं होंगे, ऑफ कोर्स। और मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत ब्लेस करा, मेरे गुरुजी महाराज ने। पर कभी कभी ना हमारी सोल थक जाती है, तो शायद वैसे ही कुछ टाइम चल रहा है और इम्पेशेंट हो जाती हूँ। पर फिर महाराज दिखाते हैं कि देख मैंने तेरे को कितना ब्लेस करा। तो जो टाइम चल रहा है, इसी चैनल पे मुझे एक सत्संग आता है मेरे सामने कुछ दिन पहले, इसी वीक। मतलब वो सत्संग मैंने बहुत पहले उन संगत का भी सुना हुआ था, बट नेक्स्ट उन्होंने अब जब रिकॉर्डिंग भेजी उसमें कुछ और नया चीज़ें पता चली कि कैसे अभी भी उन्होंने कितना उनकी मतलब मदर ने पेशेंस रखी, कितना उन्होंने पेशेंस बच्चों ने रखी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ थी मेरी और उनकी लाइफ में। छोटी उम्र में फादर का चले जाना, तीनों सिबलिंग्स का अलग हो जाना, तो लाइफ कितना डिफ़िकल्ट हो जाती है महाराज ने दिखाया। संगत जी, मेरे ना ऐसे ही मतलब मेरी लाइफ में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महाराज बचपन से ही मेरे साथ है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, पर मुझे रिवील उन्होंने 2022 में करा कि वो कौन है। मैं हमेशा पूछती थी वो डिवाइन पावर कौन है, और सारे डॉट्स कनेक्ट हुए थे। एनीवेज़, मैं अभी आपको बताती हूँ जो मेरी करंट सिचुएशन चल रही थी। तो महाराज ने ये सत्संग सुना के, और भी उन्होंने सुनाए, पर ये सत्संग सुनवा के उन्होंने मुझे कैसे आंसर दिया कि देख मैंने तुझे कितना ब्लेस कर रखा। क्योंकि मेरी जब पेरेंट्स, छोटी थी मैं और मेरी उम्र 8-9 साल की थी, मेरी मदर घर से चली गई। हमारी लाइफ बहुत अच्छी उससे पहले चल रही थी। मतलब घर में प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें, बट फाइनेंशली हम अच्छा ग्रो कर रहे थे। मुझे मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। बहुत, ऐसे तो नहीं कहूँगी बहुत लेविश, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली, बट हाँ जितना पेरेंट्स कर सकते हैं उतना अच्छा वो करते थे। एक अच्छा घर था। फादर बहुत हार्ड वर्किंग थे, स्पिरिचुअल, कलयुग में सतयुग के टाइप के इंसान। परफेक्ट कोई नहीं होता, बट फिर भी बहुत बेटर मैं कहूँगी जितना मैंने उन्हें देखा और जितना उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। डायबिटीज़ थी उनको, और शायद ऐसे ही लिखा था कि मदर जाएंगी और विद इन 2 years उनका डेथ होना था। और उनको मुझे याद है जब मैं छोटी थी वो बोलते थे मुझे मोक्ष चाहिए। मैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी थी और वो थक चुके थे शायद।
और लगे हुए थे भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ। सिखिज़्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अमृत छका था उस टाइम उन्होंने। और पूरा उनका यही था कि मैं अब मोक्ष की तरफ जाऊँ। उनको अपना डेथ पहले से दिख गया था शायद, क्योंकि मुझे उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था कि कैसे रहना है, किन के पास रहना है। मदर थी नहीं, मदर की अपनी लाइफ में बहुत ट्रबल थी। जो फैमिली थी उनकी, जो मेरे नाना की साइड अच्छी थी, पैसे वाले थे सब लोग, मासी वगैरह। हमारे भी इधर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक थे सब लोग फाइनेंशली। मेरी मदर को सपोर्ट कर सकते थे, वो दूसरी मैरिज नहीं करना चाहती थी, जो उन्होंने मुझे बताया था उस टाइम पे भी, मतलब बाद में मिली जब मुझे। उन्होंने उस टाइम मुझे इस वजह से छोड़ा क्योंकि कोई भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था वहाँ। और क्योंकि शायद फीमेल चाइल्ड होने की वजह से या जो भी रीज़न थे, मेरे फादर ने मुझे रखा हुआ था अपने पास। और मेरी मदर ने बहुत माफ़ियाँ मांगी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि नहीं रख सकी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि लोग भी बोलते थे कुछ मुझे रिश्तेदार कि नहीं कंसर्न था उन्हें तुमसे। बट 8-9 साल के बच्चे को समझ होती है कि उसकी माँ कितना प्यार करती है, उससे कितना नहीं करती है। बट हर एक इंसान का अपना एक नेचर भी होता है। एनीवेज, मैं उनको ज़्यादा गलत नहीं कह सकती, क्योंकि जब उनकी लाइफ के बारे में मुझे जैसे जैसे पता चलता गया कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल में गई। आज की डेट में जाके उनको थोड़ा सुख मिला, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल में गई है। वहाँ जाने के बाद अपने घर, मतलब अपने मायके जाने के बाद उनके फादर की डेथ हो गई। मदर थी नहीं, भाई वगैरह जो अच्छे थे, बट भाभियाँ नहीं चाहती थी जो उन्होंने बताया कि रहे वो, क्योंकि मकान के हिस्से वही प्रॉपर्टी के चक्कर पड़ते हैं, इसलिए उनकी शादी करवाई गई। उन्हें कुछ नहीं पता था। शी वॉज ऑल लुकिंग कि हाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो ठीक है, मुझे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 2-3 टाइम का खाना, सेफली मैं रह रही हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। उनकी लाइफ बहुत हेल हुई वहाँ पे। उनको बहुत, जिसे कहते हैं, एक रहने को घर, एक छत थी, पर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, जो मुझे कुछ साल पहले पता चला। उनके दूसरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी उन्हें निकाला उनके बच्चों ने, जो अपने से खुद से पैदा की गई लड़की थी। उस लड़की ने, शादी हो चुकी थी, उनको अपने साथ रखा। आज भी वो जॉब कर रही है, उसका बच्चा है और वो संभाल रही है उस माँ को। ये तो थी मेरी माँ की कहानी। मेरी कहानी ये थी कि मैं इधर रह गई। मेरे फादर की डेथ भी 2-3 साल में हो गई। मुझे प्रिपेयर करा के आगे कैसे जीना है, डरना नहीं है किसी से। और मुझे जिनके हवाले किया गया वो मेरे फादर की सिस्टर, मेरी सेकंड मदर, बल्कि ये कहूँगी वही मेरे असली माँ बाप बने। क्योंकि जब मैंने वो सत्संग सुना, उस संगत का जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हुआ मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि जितना प्यार मुझे उन्होंने दिया, सेम चीज़ मेरे फादर ने मुझसे कही थी कि इनसे ज़्यादा कोई तुझे प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि हमेशा से, बचपन से जब मेरा बर्थ हुआ था, वो मेरे हमेशा से सेकंड पेरेंट थे ही, और मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी उनसे। उनका मिलना हर दूसरे दिन होता ही था, क्योंकि शायद ऐसे ही गुरुजी महाराज ने लिखा था। अब यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, 27-28 साल तक की उम्र में वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहे। उन्होंने इतना प्यार दिया। घर चाहे छोटा था, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, पर उन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना, बेड पे बैठे बैठे खाने खिलाए हैं। मेरे हर शौक़ पूरे करें जितने वो कर सकते थे, खुद अपने पे खर्च करें ना करें, मेरी हर टेंट्रम सहन करे। मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, आज भी करती हूँ। जितनी अटैच थी पहले, आज भी हूँ। बट क्योंकि महाराज ने डिटैचमेंट सिखाई, उसके अलग रीज़न है स्पिरिचुअली, उस हिसाब से ज़रूर डिटैच हुई हूँ ताकि उस सोल का आगे अपना जर्नी हो। लेकिन वो मेरे इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स से, इतना मुझे सपोर्ट करने वाले, कि मुझे एक्चुअली में माँ बाप की कमी नहीं होने दी उन्होंने।
अगर मुझे कभी कमी महसूस करवाई तो दुनिया ने, कि तू अनाथ है बोलते थे मुझे। सारे नहीं, कुछ लोग जिनको जेलसी होती थी कि इसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है पेरेंट्स ना होने के बावजूद। पर वो हमेशा मुझे ये कहते थे, लोगों की मत सुन, तेरा हमारे से रिश्ता, हमारा तेरे से है, बस। तो ये मैं इतनी कहानी जो आपको बता रही हूँ ना, ये एक्चुअली कहानी नहीं है। ये मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं ना, महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो मैं जब देखती हूँ कि दुनिया में कितने दुख हैं और मुझे कितने अच्छे से रखा उन्होंने। अपने पेरेंट्स भी कई बार नहीं कर पाते इतना जितना उन्होंने मुझसे किया। जितना वो कर सकते थे उन्होंने उससे ज़्यादा करने की कोशिश की, पर मेरे कर्म थे, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी, कुछ मेरी बेवकूफ़ियाँ, मैं लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी, गलत लोगों पे। तो कुछ हमें, हमारी सोल की लर्निंग भी होती है, कुछ हमारी लाइफ का पर्पस भी होता है, जिस वजह से हमें इतने दुख कई बार झेलने पड़ते हैं। लेकिन एहसास करवाया महाराज ने इन दिनों कि तू देख, मैं तेरे को कितना ब्लेस करता हूँ और करता आ रहा हूँ, कि कितना तुझे संभाला हुआ है बचपन से। शुक्राना मेरे मालिक का। मैं सच में देनियाँ नहीं दे सकती, मैं माफ़ियाँ भी मांगती हूँ जब मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, लड़ती हूँ कि नहीं हो पा रहा। बहुत हिम्मत रखी है इतने साल, क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना इस एज तक पहुँचते पहुँचते। और ये महाराज को और मुझे पता कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने बहुत संभाला है। जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत आई, जहाँ जहाँ मुझे लोगों ने तंग करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ मुझे लोगों ने अपने पास कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि मेरी लाइफ ग्रो ना कर सके, हमेशा महाराज ने साथ दे के उस कीचड़ से ही कहूँगी, उस कीचड़ से मुझे बाहर निकाला। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ टाइम ऐसा चल रहा है कि काम बन नहीं रहे थे और बहुत लाइफ ऊपर से एकदम नीचे आ चुकी है। लेकिन अभी कुछ एक दो दिनों से महाराज दिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि कर तो वो पहले भी रहे थे, पर कुछ चीज़ें होती हैं जब तक हमें वो दिखती नहीं है तो हमें समझ नहीं आता। वो दिखा भी रहे हैं कि नहीं, मैं साथ हूँ, काम बनेंगे, पेशेंस रख, सब्र रख। बस वो ही सब्र रखवा सकते हैं। आते थे मैसेज कि टेस्ट है, परीक्षा है, यही बोलती थी कि हाँ आपने पास करवाना है। फेल हूँ कि पास हूँ वो मुझे नहीं पता, पर मैसेज आते थे तू पास है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई इन टेस्ट को देने में, लेकिन मुझे नहीं पता अगर मैं पास हुई भी तो वो कैसे हुई, क्योंकि वो भी महाराज की रहमत ही होती है। आगे भी अगर कोई टेस्ट ले रहे हैं तो आपने पास करवाना है। जहाँ मुझे नहीं समझ होती वो समझाते हैं अपने तरीके से, किसी न किसी को भेज के। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं हर उस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ कि लाइफ सड़क पे आ गई, आने वाली थी, मतलब एक बार तो लिटरली आ ही गई थी, सब कुछ चला गया था, फिर भी उन्होंने सड़क पे रहने नहीं दिया। सेम डे इंतज़ाम करवाए, सब कुछ धीरे धीरे सही करवाया, अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाया। क्योंकि जब देखती हूँ ना कि लोग कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, होते हैं वेल ऑफ, पर कोई भी आके ना ये नहीं कहेगा कि आप स्टैंड होके अपने आप से अपनी ज़िंदगी जियो। हर कोई ये चाहता है हमारा फ़ायदा कैसे निकल सकता है, हम पे डिपेंड हो जाए और हम अपना काम निकालें। लेकिन महाराज ने हमेशा से ये सिखाया, इंडिपेंडेंट रह, और ये उन्होंने बहुत सही सिखाया। क्योंकि जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, महसूस करती हूँ आसपास के लोगों को भी कि लोग बैठे हैं, और ये मैं आज से नहीं बहुत पहले से करती आ रही हूँ महसूस, कि लोग कैसे आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं एक फ्री का नौकर बना के और आप पे एहसान जता के। महाराज इसलिए दिखाते हैं, समझाते हैं कि अपने आप को वीक शो मत कर किसी के सामने। मेरे सामने आके रोले, पर दुनिया के सामने नहीं। महाराज ने बहुत चीज़ें समझाई हैं, आज से नहीं बहुत साल पहलों से। क्योंकि जब मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले ना, सेकंड पेरेंट, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे समझ आया
कि वो क्या थे जो एक भी एक्सपेक्टेशन मुझसे नहीं रखते थे। अगर मैंने जॉब भी करी उसका एक भी पैसा नहीं रखते थे, चाहे वो बहुत कम अमाउंट होती थी, बट हमेशा कहते थे नहीं, तू अपने आप से अपने लिए करना चाहती है कर, हम नहीं रखेंगे। उल्टा मुझे पॉकेट मनी देते थे, एक्स्ट्रा पैसे देते थे, जो करना है कर, अपनी ज़िंदगी जी अच्छे से। लेकिन जब मैं बाहर दुनिया में आई उनके जाने के बाद, क्योंकि वो ओल्ड एज थे, उन्हें जाना ही था और चले गए वो भी 2005 तक जा चुके थे दोनों। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेले थी फिज़िकली, और दुनिया भरी पड़ी थी अच्छे बुरे सब तरह के लोगों से। पर ज़्यादातर महाराज मुझे लेसन सिखाना चाहते थे कि देख दुनिया में क्या क्या है, पर मैं तेरे साथ हूँ, इसीलिए तेरे को कुछ होने नहीं दूँगा। और ये सच है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी गई है। जब मैं ये देखती हूँ ना कि मेरा कोई नहीं है, फिर भी मैं आराम से ज़िंदगी जी पाई हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ महाराज की बदौलत। और जो मैंने स्ट्रगल करी, जो मेरे कर्म कटने थे, जो मुझे लेसन सिखाने थे एज अ सोल, वो मैंने सीखे और आज भी सीख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग तो हमेशा चलती है। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे मैसेज आते हैं कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने बहुत बार एहसास कराया है। मैं जब जब दुखी हुई हूँ, रोई हूँ आपके सामने, जब जब मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, सब छोड़ के भाग गए हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, आपने एहसास दिलाया नहीं मैं तेरे साथ हूँ। और जो कोई भी आज मेरी लाइफ में है, थोड़ा सा भी मेरे साथ फ़ोन पे टच पे है, मेरे साथ बात करते हैं, मेरे लिए कंसर्न रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो 2-4 ही हैं गिनती में, वो भी इसीलिए हैं क्योंकि महाराज की रहमत है। अनंतम शुक्राना उन लोगों का, महाराज ने उनको चुना कि आज वो मुझसे बात तो करते हैं ऐसे टाइम में जब बहुत से लोग भाग चुके हैं मेरी लाइफ से। लेकिन जब सब कुछ होता है तो सब आ जाते हैं। और ये बहुत बार पैटर्न चला, 2-4 बार लाइफ में, 2 बार से ज़्यादा चला। महाराज ने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, मैं समझी नहीं, मैं विश्वास कर लेती थी। महाराज ने मुझे चालाकियाँ दिखाई लोगों की, बहुत अच्छे से दिखाई, एक बार नहीं बार बार दिखाई। अब इस टाइम पे आके मेरी लाइफ इतनी हिल गई, और वो सुनाते थे कभी कभी मुसीबत भी दुखों का हल बनती है। बिल्कुल सच है। वो आपने जो दिखा दिया मुझे, वो शायद मैं इतने सालों से जो समझ नहीं पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, आप मेरे कर्म काट रहे हो। शुक्राना आप मेरे ब्लैक मैजिक काट रहे हो। शुक्राना आपने इतनी मेरी हेल्थ ठीक करी है। शुक्राना आपने मेरे को कितनी बार हॉस्पिटल जाने से बचाया। शुक्राना आपका कि जहाँ मैं सड़क पे जा सकती थी, आपने मेरे सर पे छत रखी हुई है, चाहे रेंट की है। शुक्राना मेरे मालिक आपका, मेरे हाथ में खाने पीने के लिए है। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे तन पे कपड़े हैं। शुक्राना मेरे मालिक हर चीज़ का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना मुझे सुनने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।